अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे गिलानी की कामयाबी वजीर आजम की तरह कुछ नून लीग के दोस्तों को भी हजम नहीं हुई है। नादान दोस्त को जवाब देना हम भी जानते हैं मगर खामोश हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की घनगरज। कहा अपोजिशन की कुछ जमातें तासुर दे रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने डील कर ली। हमने डील की, न किसी लड़ाई में पड़ना चाहते हैं। उनका कहना था कि नहीं समझता कि किसी को मनाने की जरूरत है। मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सरबराह हैं, उनकी जिम्मेदारी है वो सबको मुत्तहिद रखें। छोटे इशूज के बजाय हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तवज्जो देनी चाहिए। आर या पार की सियासत के बजाय ठंडे दिल से फैसले करने चाहिए। मिलकर मुकाबला करेंगे तो हुकूमत को घर भेज पाएंगे। बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी सियासत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से भी राब्ते रखने का ऐलान कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी की जो कामयाबी है वो हमारा कुछ नून लीग के दोस्तों को हजम नहीं हुआ। कुछ जमातों का ये प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसे पेश करने की कोशिश करे कि हमने कुछ डील की हो। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी भी जानते हो और आप भी आज भी जानते हो कि हम इस किस्म की सियासत नहीं करते। इस किस्म का गलत बयानबाजी किसी की जमात के लिए वो अपोजिशन की फायदा में नहीं है। तो यही वजह है कि मैं भी गुरेज कर रहा हूँ, वरना जवाब देने को तो आप जानते हो कि हम अच्छे तरीके से हर बात का जवाब दे सकते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को मनाने की जरूरत होना चाहिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह पे बहुत अहम जिम्मेदारी है कि वो अपने इत्तेहादियों को साथ रखे और किसी एक जमात का साइड नहीं ले। हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं, वो तो ऑपोजिशन से ऑपोजिशन ही करें। अगर ऑपोजिशन मिलके इनका मुकाबला करते हैं तो इमरान खान अपना टर्म पूरा नहीं करता। शहबाज शरीफ साहब नेशनल असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। हमजा शहबाज साहब पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। हमें जरूर पार्लिमानी पॉलिटिक्स करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ राब्ता रखना पड़ेगा। रखेंगे भी सही। बिलावल ने तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से राबते रखने का ऐलान किया है, मगर पीपल्स पार्टी की पेशकश पर शहबाज शरीफ ने अपने बेटे हमजा को पंजाब में इन हाउस तब्दीली पर इंतजार करने का मशवरा दे दिया। कहा मुनासिब वक्त पर फैसला करेंगे, अभी इंतजार करें। हमजा को जारहाना के बजाय मसालेहाना पॉलिसी जारी रखने की भी हिदायत कर दी। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये फैसले लेंगे कि अदम एतमाद कब होगा और अदम एतमाद कहाँ होगा। आप नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस वसीम अकरम ट्रस्ट को फारिग करे ताकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा को एटलीस्ट हाफ कॉम्पिटेंट वजीर आला मिले। पीपल्स पार्टी की पंजाब में इन हाउस तब्दीली की ख्वाहिश, मगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को इंतजार का मशवरा दे दिया। कोट लखपत जेल में हमजा शहबाज अपने वालिद से मिलने पहुंचे। पीपल्स पार्टी की पेशकश पर मशावरत की, जिस पर शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज से कहा पंजाब में इन हाउस तब्दीली के हवाले से इंतजार करें। पंजाब में इन हाउस तब्दीली का फैसला मुनासिब वक्त पर करेंगे। शहबाज शरीफ ने डस्का इंतखाब से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी खुशाइन करार दिया। उन्होंने हमजा शहबाज को डस्का शहर के साथ साथ दही इलाकों में भी इलेक्शन मुहिम को फोकस करने की हिदायत की। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज को जारहाना की बजाय मुसालिहाना पॉलिसी जारी रखने की भी हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी की बेउसूली को मुआफ नहीं किया जा सकता। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी मुआफी मांगे और सेनेट के अपोजिशन लीडर से दस्तबरदार हो, तभी कुछ हो सकता है, वरना पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ नहीं चल सकती। आज भी पीपल्स पार्टी के पास वक्त है कि वो अपनी इस गलती को तस्लीम करे और ये अपोजिशन लीडरशिप जो है ये पीडीएम की सरबराही मीटिंग में इसको आके विड्रॉ करे। इस बेअसूली को जो है वो ना माफ किया जा सकता है, ना इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अगर पीपल्स पार्टी अपनी इस बेअसूली पे जो है वो कायम रहेगी तो फिर मैं समझता हूँ कि उसका पीडीएम के साथ चलना जो है वो मुश्किल नजर आता है।
लॉन्ग मार्च किसको खुश करने के लिए मुलतवी कराया? सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ का नून लीग से सवाल। आज न्यूज के प्रोग्राम 10 में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनको पता था कि पीपल्स पार्टी इस वक्त इस्तीफे नहीं देगी, तो फिर क्यों ये शर्त रखकर लॉन्ग मार्च खत्म किया गया? ये प्रोग्राम आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे सिर्फ आज न्यूज पर। जैसे तासुर देने की कोशिश की जा रही है ना कि पीपल्स पार्टी कोई हुकूमत को फायदा देने के लिए पीछे हटती है या इस्तीफे नहीं देती, मैं समझता हूं कि ये लॉन्ग मार्च को खत्म करने के लिए, वरना लॉन्ग मार्च के लिए हम तो तैयार थे और इनको पता था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे भी इस स्टेज पर नहीं देगी, तो फिर क्यों शर्त रखेगी? क्या लॉन्ग मार्च को मुअत्तल करने के लिए, लॉन्ग मार्च को खत्म करने के लिए? फिर मैं भी पूछ सकता हूं एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि किसको खुश करने के लिए? अगर मुझे कहा जा रहा है कि आपने खुश करने के लिए, फलां को खुश करने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए या हुकूमत को खुश करने के लिए कदम उठाया है, तो फिर लॉन्ग मार्च को किसने मुअत्तल किया? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुलतवी कर दिया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास के बायस मेंबरान पार्लियामेंट मसरूफ हैं। सीईसी इजलास के लिए नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। याद रहे, पीपी को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में असेंबलियों से इस्तीफे देने या न देने से मुताल्लिक फैसला करना था और पीडीएम को बताना था। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, सरबराह ब्रॉडशीट कावे मुसावी ने पाकिस्तान में ब्रॉडशीट कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। कमीशन के सरबराह जस्टिस अजमत सईद रिटायर्ड से माफी मांगने का भी मुतालबा कर दिया। कहा, जस्टिस अजमत सईद रिटायर्ड को अंदाजा ही नहीं कि क्रिमिनल और सिविल तौहीन में क्या फर्क है। सबसे अहम गवाह था, मेरा बयान नहीं लिया गया। कावे मुसावी ने वजीर आजम इमरान खान की काबिलियत पर भी सवाल उठा दिया। कहा, अगर इमरान खान इस इंक्वायरी पर यकीन रखते हैं तो उन्हें वजीर आजम रहने का हक ही नहीं। ये भी कहा कि अभी तक बकाया रकम का मुंतजिर हूं। रकम की अदायगी में ताखीर से मजीद माली नुकसान पाकिस्तान के अवाम का होगा। सूरज ने कराची को झुलसा कर रख दिया है। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में तारीख का गर्म तरीन दिन, दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। गर्मी की लहर ने 74 साला रिकॉर्ड तोड़ डाला। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। नमी का तनासुब भी सिर्फ 6% रह गया। महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि कल से समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी, जिसके बाद गर्मी में कमी का इम्कान है। वजीर आजम इमरान खान का अमरीकी माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में दावत न मिलने पर होने वाले शोर पर हैरानी का इजहार। ट्वीट करते हुए लिखा, हमारी पॉलिसीज माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए हैं। ये पॉलिसीज आने वाली नस्लों के लिए साफ और सरसब्ज पाकिस्तान का अहद हैं। इसके लिए हमने ग्रीन पाकिस्तान, 10 बिलियन सुनामी और दरियाओं की सफाई जैसे इकदाम उठाए। गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान हमने बहुत से ऐसे मंसूबे बनाए जो कि माहौलियाती से रिलेटेड थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर इस बार भी मुल्क भर में मसाजिद में एहतिकाफ नहीं होगा। एनसीओसी ने रमजानुल मुबारक में नमाज तरावी के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नमाज और तरावी खुले मकाम या सहन में अदा की जाए। 50 साल से जायद उम्र के अफराद और बच्चों की मसाजिद आमद पर पाबंदी होगी। नमाजियों के दरमियान 6 फीट फासला रखना होगा। तमाम नमाजियों को मास्क पहनकर और घर से वुजू करके आना होगा। मस्जिद इंतजामिया और कमेटी को गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल न कराने की सूरत में सख्त फैसले करने का इंतबाह भी दे दिया। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। कातिल वायरस ने आज भी 84 जानें निगलनी। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 4723 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अवाम की बेएहतियाती के बायस कोरोना फैलाव की शरह मुसलसल बढ़ती जा रही है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस 58,500 तक पहुंच गए हैं। कराची में महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। सिंध में स्कूल्स को 2 हफ्तों के लिए बंद करने की तजवीज पेश की गई। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि तजावीज को एनसीओसी में रखा जाएगा, जिसके बाद हतमी फैसला होगा। स्कूल्स बंद करने की तजवीज के जवाब में निजी स्कूल्स की नुमाइंदा तंजीमों का कहना था कि पहले अवामी मकामात, सिनेमा, वाटर पार्क बंद कराए जाएं। तालीमी इदारों में एसओपी पर अमल दरामद और मॉनिटरिंग का सिस्टम दीगर इदारों से ज्यादा बेहतर होता है।
सिंध में 2 दिन मार्केट्स बंद कराने के अहकामात पर इंतजामिया अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। ताजिरों ने हठधर्मी दिखाते हुए कारोबार जारी रखा। इंसानी जानों पर अपनी जेबों को फौकियत दे डाली। पुलिस ने जगह जगह सख्ती दिखाई। सखी हसन पर सरीना मोबाइल मार्केट को सील कर दिया गया। दुकानदारों ने अड़ने की कोशिश की तो लाठियां भी बरसाईं। पुलिस के इकदाम पर सरीना मोबाइल मार्केट के दुकानदारों ने शदीद एहतजाज किया। कोरोना के बायस बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने से ओवरसीज पाकिस्तानी शदीद परेशानी का शिकार हो गए। कई अफराद की टिकट्स कैंसिल कर दी गईं, जबकि इंटरनेशनल एयरलाइंस के कस्टमर सर्विस के दफातर भी बंद कर दिए गए। कस्टमर्स को टेलीफोन कस्टमर सर्विस से राबता करने का मशवरा दिया जाने लगा। एयरलाइंस ने सस्ती टिकट रखने वालों के टिकट्स भी कैंसिल कर दिए, जबकि नए टिकट महंगे दामों मुसाफिरों को जारी किए जा रहे हैं। सूरत हाल के बायस कई ओवरसीज पाकिस्तानी सफर ही नहीं कर सके। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने का बरतानिया का इंतखाब साइंस पर मबनी है या खारजा पॉलिसी पर? सरबराह एनसीओसी असद उमर ने एतराज उठा दिया। ट्वीट में लिखा, हर मुल्क को अपने शहरियों की सेहत की हिफाजत के लिए फैसले करने का हक है, लेकिन पाकिस्तान की रेड लिस्ट में शामिल होने पर सवाल बनता है। यहां पर लेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए आज न्यूज। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं, वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन पर वजाहत करते हुए कहा कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट में किसी को टारगेट नहीं किया गया। उनका कहना था कि जो भी चीनी बहरान और सट्टेबाजी में मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एफआईए ने इंक्वायरी रजिस्टर्ड की, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आया कि ये एक्शन मैट्रिक्स के ऊपर पूरा कार्रवाई एज पर लॉ तमाम इदारे जिनको तफवीज की गई है वो करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं, और शुगर कमीशन की रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कानून के बरखिलाफ है या किसी को टारगेट कर रही है। ये शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मई 2020 में आई थी, जिसने हाईलाइट किया शुगर प्राइस मैनिपुलेशन, फाइनेंशियल कॉर्पोरेट फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग। मई 2020 से लेके आज हम मार्च 2021 में बैठे हैं, उस तक का सफर जो था वो कोई आसान सफर नहीं है। जाली बैंक अकाउंट्स और चीनी स्कैंडल केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन ने अपनी जमानतें करा ली हैं। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने चीनी स्कैंडल केस में 10 अप्रैल और जाली बैंक अकाउंट्स केस में 7 अप्रैल तक जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने एफआईए को भी गिरफ्तारी से रोक दिया है, जबकि जहांगीर तरीन और अली तरीन 5-5 लाख रुपए जमानती मचल के जमा करवाने का भी हुक्म दिया है। मुकाबला करना है तो अदालतों में आए, ओछे हथकंडे इस्तेमाल ना किए जाएं। जहांगीर तरीन भड़क उठे, कहा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, मंसूबे के तहत चीजें लीक की जाती हैं, मीडिया को फोन कराया जाता है कि खबरें चलाएं। सवाल किया, मेरी शुगर मिल्स को ही क्यों छाला जा रहा है? क्या बाकी शुगर मिल्स का कोई इशू नहीं? मेरे मुकदमात में चीनी की कीमत बढ़ने का कोई ताल्लुक नहीं, मगर केस जानबूझकर एफआईए के हवाले कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का एक लफ्ज डालकर इसे क्रिमिनल केस बना दिया गया। सिर्फ जहांगीर तरीन शुगर मिल को इतना क्यों उछाला जा रहा है? क्या बाकी 80 शुगर मिल जो है उनके कोई बाकायदा एक मंसूबे की तरह जैसे लगता है चीजें लीक की जाती हैं? और मुझे ये भी मालूम है कि पीछे के फोन भी आते हैं, समझ नहीं आती कि ये आखिर क्या मामला है कि ये क्यों कर रहे हैं। इन्होंने जानबूझ के एफआईए को इसलिए दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक लफ्ज डाल दें और इसको क्रिमिनल केस बनाए। हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ पेश हो गए हैं, हम पूरी तरह मुकाबला करेंगे, अपना मौक़िफ़ कोर्ट में पेश करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह से शुरू करेंगे। शुगर मिल मालिकान का कहना है कि शुगर इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान मामलात सिर्फ गलत फहमी का नतीजा है। मामलात के हल के लिए हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। सट्टेबाजों के खिलाफ हमने वजीर आला पंजाब को खत लिखा था। जो है ना, उनको एक ट्रू पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट जो है उनको अप्रिशिएट करे और हमारे साथ एंगेजमेंट करे, ताकि चीजें जो है उनको अच्छे तरीके के साथ बैठ के अफाम तफहीम के साथ आगे लेके चला जाए। जो डीलर्स हैं जो सारे का सारा सप्लाई चेन मैनेज करते हैं, वो सारे के सारे इस वक्त वो एफआईए की एफआईआर भुगत रहे हैं और उसमें हमें इनडायरेक्टली रोपन किया हुआ है कि जी ये सट्टा माफिया है, ये पुश्तपनाही करते हैं।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोई भी कौमी असम्बली का रुकन उनसे नाराज नहीं। इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में डस्का इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाएंगे। नाकदीन बशमूल इत्तेहादी पहले अपने मामलात दुरुस्त करें, फिर हम पर तनकीद फरमाएं। ऐवाने वजीर आला लाहौर में स्कूल इस्लाहाती प्रोग्राम का आगाज करने के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि वो नाकदीन की तनकीद की बजाय अपनी बेहतर कारकर्दगी पर यकीन रखते हैं। डस्का इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल करने के पाबंद हैं। इलेक्शन होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हुकूमत पाबंद है इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट के लिए, और इलेक्शन कमीशन जो भी सपोर्ट मांगेगी हुकूमत देगी। वजीर आला ने कहा कि अगर ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस के मंसूबे पर 30 अरब न देने पड़ते तो सूबे के तमाम स्कूलों को अपग्रेड करवा देते। सूबे के 10 गरीब तरीन अजला में बच्चों के स्कूलों में खाने की फराहमी पर भी गौर कर रहे हैं। पहले फेज का हम अपग्रेड करने के लिए इंशाअल्लाह 1 अगस्त से हम पहला फेज जो है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। अगर मुझे ऑरेंज और मेट्रो लाइन के 30 अरब रुपए देने न पड़ते तो उन दोनों फेजेस का भी आज ही ऐलान कर देता। इस मौका पर वजीर आला पंजाब की मुआविन खसूसी फिरदौस आशिकावान ने कहा कि इस मुल्क में लाखों ऐसी बेटियां हैं जो मरियम नवाज के वालिद के दिए हुए जख्म चाट रही हैं। कानून ना तो बेटी देखता है ना ही माँ, सिर्फ अपनी हाकमियत पर यकीन रखता है। यहाँ बोलेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए आज न्यूज़।